नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत साधना न्यूज़। इस वक्त हम जनपद पीलीभीत के तहसील कहींनगर क्षेत्र के गांव में हरिपुर, यहां पर एक मंदिर है गौतम ऋषि जी का। वहां पर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहां पर एक कुआं है। कुछ दिन बीते दिनों यहां कुआं का पानी दूध हो गया है। यहां के स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है। पानी भी सफ़ेद कलर का ही है। लोग दूर दराज से यहाँ पर दर्शन करने आ रहे हैं, पानी अपने घर लेके जा रहे हैं। यहाँ के जो स्थानीय बाबा हैं, महंत हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या है इसकी वास्तविकता। क्या नाम है आपका? श्री श्री 108 नोखेदास महाराज। अच्छा, आप कहाँ रहने वाले हैं? मेरी जन्मभूमि यहीं की है। जन्मभूमि आपकी है? यहीं। क्या मामला है जो कैसे कुआं का पानी सफ़ेद हो गया है? ये मामला ये है, आप देखो, ये गौतम ऋषि जी का स्थान प्राचीन का है, आज का नहीं। और माता गोमती जी जो हैं, मान लो इनके ज्वांड में हैं। यही पहले बचपन में ही स्नान करके जाया करते थे। वृद्ध अवस्था आई तो इन्होंने सोचा कि माँ, अब मेरा नियम टूट जाएगा, मैं कैसे आ पाऊँगा। तो माता ने इनको कहा कि तुम घबराओ नहीं, आप जहाँ मुझे चाहेंगे मैं वहीं उपस्थित हो जाऊंगी, है ना। तो ये आश्रम है गौतम ऋषि जी का, यही माता गोमती का आश्रम है। तो वहाँ माता गोमती जी उदय हुई और ये जो कुआं में अमृत समान जल चमक रहा है, ये पहली बार हम लोग देख रहे हैं। ऐसा कभी नहीं था, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी नहीं ऐसा हुआ जो कि आप देख रहे हैं। ये तो मान लो निराकार में है, साकार में है। साकार में सभी लोग देख सकते हैं कि ये क्या है। ये कुदरत की माया है। कुदरत की लीला को हम नहीं जान सकते हैं कि उनकी लीला किस तरीके की है, क्या है। और हमारे गांव के लोग सभी ग्रामवासी, कितने दिन हो गए इसका जो कुएं का पानी जो दूध जैसा ऐसा हुआ कि 28 तारीख को माँ गोमती जी से कलश यात्रा आई। तो उसी एक गेंदल नाम का लड़का है, एक सूरज, तो वो यहीं थे, चबूतरा पर बैठते हैं। क्यों हम बैठते नहीं बच्चों में, हम चाहे अकेले बैठे हैं वहीं बैठते हैं। तो वो लोग देखा, कहने लगे कि महाराज जी वहाँ से फ़ोन आ गया है कि कलश यात्रा पाठशाला के पास आ गए। तो हमने कहा ऐसा करो, कुआं में एक अद्धी लकड़ियाँ पड़ी हो उसको साफ कर दो। तो उन लोग वो दौड़ के गए, बोले महाराज जी देखो तो कुआं के पास चलो। तो वो कीर्तन हो रहा था, बहुत लोग थे, तो आए तो ये नज़ारा देखा 28 तारीख को। सबसे पहले किसने देखा? सबसे पहले देखा है गेंदल और एक सूरज नाम का लड़का है। कहाँ के रहने वाले हैं? वो यहीं के रहने वाले, गाँव के ही लोग, गाँव के, हरिपुर के। हाँ। फिर क्या बताया आपको? फिर यही बताया कि कुआं में जो जल है वो जैसे दूध के समान चमक रहा, सफ़ेद। तो सभी लोग आए तो देखा वही नज़ारा, और है भी साकार में दिखाई पर। तो आप लोग क्या मानते हैं इसके लिए? हम ये मानते हैं कि ये भगवान की ही लीला है। ये कोई ऐसे मामूली खेल नहीं है, ये प्रभु की लीला। जब तक आज तक ऐसा नहीं हुआ, तो आज 28 तारीख से बराबर यही जल, जो कि इसमें से जल बहुत जा चुका है। हाँ। क्या नाम है आपका? श्री सीताराम दास। सीताराम दास जी, आप यहीं रहते हैं इसी स्थान पर? जी, मैं कब से रह रहे हैं? मुझे आज 5वीं वर्ष लगने जा रही है। 5वीं वर्ष जी। तो क्या है जो कुएं का दूध जैसा कलर हो गया है, क्या इसकी बात होता है? ये मुझे गौतम ऋषि की महिमा लग रही है। ठीक है, मैं तो यहाँ का पुजारी हूँ, महाराज जी का सेवक हूँ, महाराज जी का शिष्य हूँ। तो मैं महाराज जी की सेवा से मुझे फुर्सत नहीं मिलती है। वहाँ चिराग बस्ती किया और उसने भोजन भंडार बनाए, अपने यहाँ आते हैं, बैठ जाते हैं थोड़ी बहुत देर। इसके बाद में मुझे समय ही नहीं मिलता है। तो ये अचानक कौतुक में देख रहा हूँ, 4-5 साल पीछे से मैंने नहीं देखा। ये अचानक अद्भुत शक्ति ये परमात्मा ने हमारे सामने उत्पन्न कर दी। इसको मैं देख रहा हूँ, ये साकार रूप में देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। ये इस मालिक की लीला है। उस मालिक की लीला को किसी ने नहीं जान पाया, वो क्या कितने क्षण में क्या कर दे। इसलिए मैं तो ये मानता हूँ ये मालिक की कृपा है और इससे हर रोग सही होते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर कई जनेऊ चढ़ाते हैं, किसी के फुड़िया फुंसी निकलते हैं कि कुत्ता काट खाए तो उसको झकने से उसका वो सही हो जाता है विष। ठीक है, और जैसे दाग बनने लगते हैं, मसा हो जाते हैं, ये सब
यहाँ पर मैंने 4-5 साल से मैं यही देख रहा हूँ। अच्छा, जो जल जो दूध जैसे सफेद हो गया, इसे पीने से कौन कौन सी बीमारियां सही हो जाती हैं? जैसे अभी आप कह रहे थे। अभी ये तो मुझे अभी नहीं पता है, फिलहाल ये दर्द वगैरह 2-4 लोगों में अभी जल ले गए हैं, वहाँ से खबर आई है कि जो जल पीते हैं उनको फायदा हुआ है। फायदा हुआ जी, ये मैं मुझसे जो कहा है मैंने वो आपसे कह दिया। और क्या नाम है आपका? हमारा महाराज जी योगी रूपनाथ नाम है। अच्छा, यहाँ स्थान पे कब से आ रहा है? यहाँ वैसे तो पहले से ही आ रहे हैं, लेकिन अब बीच में हम रुके थे। आज जिस दिन जलसा वहाँ से आई मान लो घड़ा, तो उनके साथ में मैं आया था। जब से आप यहीं रुके हो? तो मैं रुके थे, रात चले गए थे, रात में आए वहाँ। कल गए तो रात में। क्या मानते हो इस जल के जो सफेद हुआ दूध? और प्रभु जी मुझे तो यही लग रहा कि कुदरत की खेल है, दवा भी हो सकती है, दवा भी बन सकता है। ये दवा रोग भी हर सकता है, लीला उनकी वही जाने। लेकिन हम लोग के सामने जो चमक में आ रहा कि सौभाग्य रूप से ये फल फायदा मालूम पड़ रहा। अभी से आगे तो हमारे पास में कुछ दूर दराज से लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, उनसे बातचीत करते हैं। क्या देखा आपने, क्या सुना? और यहाँ क्या नाम है? हमारा नाम नीरज कुमार कश्यप है। जब हमें जानकारी हुई तो मैं खुद आया, मैंने खुद देखा कि वास्तविक रूप से जल सफ़ेद दिख रहा है। इसे क्या मान रहे हैं आप? अभी तो फिलहाल इस बारे में हम कुछ कह नहीं सकते ज़्यादा। अभी जो ज़्यादा जानकार लोग वही बता सकते हैं इस चीज़ के बारे में। फिलहाल देखने में तो दूध जैसा, जैसे शंकर जी को चढ़ाते हैं जल और दूध को मिला करके अभिषेक, उसी प्रकार से दिख रहा है मुझे ये। अच्छा, क्या नाम है बाबा आपका? श्री मेरीलाल। कहाँ से आए हैं आप? दयालपुर से आए। क्या सुना आपने यहाँ इस स्थान? यहाँ सुना क्या है, जब से कम छोटी उम्र से यहाँ हमारी एक गांव की हमारी बहन लगती हैं, वो यहाँ पर उनका शादी हुआ, उनके ससुराल है, तो उनके जरिया से, अपनी बहन के जरिया से हम यहाँ आते जाते रहे। गौतम ऋषि महाराज के यहाँ हर तरीके से यहाँ हर कीर्तन होते हैं, उसमें आते हैं, तो कभी भी नहीं देखा कि ये क्या है इसमें। और अब ये नया नज़ारा परमात्मा की लीला, उसके लेख के लिए कोई पढ़ नहीं पाएगा, मैं क्या बताऊंगा। तो आप क्या तो मानते हैं उसके लिए? अद्भुत शक्ति है, इसके लिए हम मान रहे हैं। जी, अद्भुत शक्ति है। क्या नाम है आपका? रेखा कश्यप। रेखा कश्यप जी, आप कहाँ से आई हैं? माधो टांडा। माधो टांडा। कैसे पता लगा? हमें देखा था कल हमने। अच्छा। हाँ, तो हम तो खुद ही अचंभा मान रहे थे, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, तो क्या लगा आपको यहाँ पर आकर देखा आपने? तो अब लगा क्या, ये तो माता की शक्ति है, जो कुछ भी है हम और आप क्या जान सकते हैं इसमें। ऊपर वाले की लीला ऊपर वाला जाने, बस भला हो सबका। ठीक। क्या नाम है माता जी आपका? हमारा ओमवती। ओमवती कहाँ रहने वाली हैं? नवदिया घीसी की। अच्छा, तो यहाँ कैसे आई आप, क्यों आई? हमारा कल यात्रा यहाँ आया था। अच्छा। और उन्हीं लोगों ने सफाई करी। अच्छा। हमारे गात्री परिवार वालों। अच्छा, गात्री परिवार। हाँ, तो ये जानकारी हुई कि जब से यहाँ से कलिस लेके महिला आए हम भी थे, जब से कुआं में नई चमत्कार हुई। काला पानी था, अब इसकी सफाई करी गात्री परिवार वाले लोगों ने, तो इसमें सफेद पानी दूध जैसा निकला। तो आप क्या मानती हैं माता जी? आप अब हम दर्शन के लिए आए हैं अपने कलिस दर्शन करने के लिए। हाँ, हवन आज शक्ति मान रही हैं आप? और क्या, जब आज हमारा हवन समाप्त हुआ 4 दिन में। अच्छा। हाँ, उसी दिन से इसकी चमत्कार हुई। पानी जो दूध वाला जो पानी है कुएं से ले जाते, इससे कुछ फायदा भी हो रहा है? अरे तो आज पुरिया फंसी दर्द लोगों का खत्म हुआ, जो लोग ले गए हैं। हम आप वहीं रहे हैं माधव टांडा गोमती मैया पर हमारा सत्संग चल रहा। अच्छा। तो अब आज हमें छुट्टी मिली तो आज आए हैं। क्या नाम है आपका? हमारा श्री गेंद्र लाल। आप कहाँ रहने वाले हैं? यही हरिपुर फलहरी। अच्छा जी, आपने तो यहाँ बचपन से आ रहे हो गए जी? आपके गांव का है जी। तो ऐसा इससे पहले कभी ऐसा चमत्कार हुआ है यहाँ? ऐसा इससे पहले कोई भी चमत्कार नहीं हुआ। ये गौतम ऋषि स्थान बहुत पुराना है, सदियों से यही देख रहे हैं हम, और ऐसा चमत्कार कभी नहीं हुआ जो आज शक्ति जी यहाँ पर विराजमान हुई। अब तो आप इसे ईश्वरीय शक्ति तो समझ रहे हैं? जी, शक्ति समझ रहे हैं। अच्छा। ऐसा तो नहीं जैसे कि कोई जैसे कुएं में केमिकल डाल दिया हो जिसकी वजह से पानी सफेद हो गया हो? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, केमिकल वाला कोई हिसाब नहीं है। हाँ, ये देवी शक्ति है। ये देवी शक्ति है जी। आप? हाँ, इस कुएं की खास बात पहले से ये है कि ये कुआं जो है ये गौतम ऋषि का है, और यहाँ स्थान लगभग 200 वर्षों से ये
पीपल का पेड़ है यहाँ पर। इससे पहले का ये कुआं बना हुआ है। तो हम गांव वालों के ये सबकी आस्था यही है कि जो गौतम ऋषि को वरुण देव ने अक्षय कुंड दिया था, ये वही अक्षय कुंड है। और इसमें चमत्कार भी होते रहते हैं। इसमें जो है किसी को अगर पागल कुत्ता जो है काट ले, उस पर जहर प्रभावित हो जाए, तो इसमें आकर वो स्नान कर ले, जल से उसका जहर दूर हो जाता है। और काफ़ी दूर से भी लोग आते हैं और सबको जो है उनको निवारण होता है। अच्छा, हमने सुना कि 27 नदियों का आप बता रहे कि जल जो 27 नदियों का जल इसमें मिश्रण है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टेकचंद है। अच्छा, 27 नदियों का जल बताया गया है कि इस कुएं में मिश्रण रहता है। हाँ, इस मतलब इसमें 27 कुआं को जल है, तो इसीलिए 27 कुआं बोलते हैं इसीलिए। अच्छा। और ये बहुत कुछ पुराना है। हम लोगों के बुजुर्ग लोग तक मतलब बताते हैं कि भाई हम तो ऐसे देखने जैसा है, लेकिन अब ये चमत्कार ज़्यादा हुआ है। और वैसे ये बता रहे हैं कि सत्य है कि इसमें अगर किसी मसे हो जाए, कोई बात हो जाए, तो यहाँ मतलब चढ़ौना चढ़ाया जाता है, सही हो जाता है। क्या चढ़ौना में चढ़ाया जाता है? चढ़ौना में जैसे बढ़नी है या ऊर्ध है, तो इस तरीके से मान मंत्रा करके तो वो सही हो जाते हैं, दोबारा कोई नहीं आता है। अच्छा, कुत्ता काटे हुए वो मतलब पता नहीं दूर दूर के आते इसे झांकते हैं। अगर उसको जहर है तो इस कुआं में जब झांकता है तो उसे कुछ कुआं पिल्ले मालूम होते हैं, और जिसे जहर नहीं है वो झांकता है, घूमता है, पैकरमा लगाता चला जाता है। हाँ, अच्छा, सूखा रोग जो बच्चों सूखा हो जाता है तो बच्चे ला के इसमें से कुआं में जल भर के एक हाथ से उसको स्नान करवाते हैं तो सही हो जाता है। लेकिन अब ये चमत्कार बहुत कुछ 4-5 दिन से मालूम हुई है। ये पहले तो जल हम लोग इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते थे कि नल है। अब इसका जल इतना स्वादिष्ट है कि बहुत कुछ पीने में अच्छा लगता है। देखने में सफ़ेद कते हो गया, पीने में भी बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, और कोई बोलना चाह रहा हो, इसकी इच्छा कुछ कहना बताना चाह रहा हो? अच्छा, क्या नाम है बाबा जी आपका? हमारा नाम है कालीचरण। कालीचरण जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा, हरिपुर के। अच्छा, तो इस बाबा जी आप कब से यहाँ रह रहे हैं गौतम ऋषि के स्थान पर? और इस कुआं के बारे में जो दूध हुआ है, पानी कैसे क्या है पूरा मामला? ऐसा है, आज सैकड़ों सालों का कोई पता नहीं कि ये कब का स्थान है, और इस पे कई साधु रह चुके हैं, और हमने आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा। क्यों, हमारी उम्र है करीब 82 की, 80 वर्ष की उम्र है। 82 की, लेकिन हमने कभी नहीं देखा ये जो आज अब देखा है। और यहाँ तो करीब साधु रह चुके हैं 4-5। अब है लोखेलाल जी महंत, और एक उनके चेला हैं श्री कान सीताराम जी। और लोग अब आते जाते हैं, यहाँ देखते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ रहते हैं, इसे देखते हैं हम भी, लेकिन ऐसा नहीं देखा हमने कभी। पहली बार देखा। फिलहाल यहाँ के जो बाबा हैं, महंत हैं, इनसे बातचीत की तो इन सभी और गांव वाले और दूर दराज से जो भक्त लोग आए हैं दर्शन करने के लिए, और यहाँ से स्थानीय जल में लेकर और अपने घर पर ले जा रहे हैं अपना जल, और इससे लोग पी रहे हैं। तो यहाँ के जो बाबाओं का कहना है कि उससे कई प्रकार के दर्द सही हो जाते हैं, मस्से सही हो जाते हैं, कोई चर्म रोग है, दाग फाग आ जाता है तो वो भी सही हो जाते हैं। और यहाँ पर आस्था है कि झाड़ू चढ़ाई जाती है। और आपको बताना चाहेंगे कि सभी लोग इस अद्भुत कुएं में जो पानी जो दूध बना है, इसके लिए सब लोग चमत्कार मान रहे हैं। कोई गौतम ऋषि जी का चमत्कार बता रहा है, तो कोई देवीय चमत्कार बता रहा है। फिलहाल हम पीलीभीत जिलाधिकारी महोदय ज्ञानेंद्र सिंह से इस वीडियो के माध्यम से निवेदन करेंगे कि आप इस पानी का वैज्ञानिक तरीके से टेस्ट कराइए, जिससे कि वास्तविकता क्या है, जो सच्चाई निकल के आए, और जिससे कि क्षेत्र के लोगों के लिए पता चले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मैं अपने सहयोगी CN यादव के साथ आपसे विदाई लेता हूं। नमस्कार।